वेलकम टू माय फ्रेंड। आज हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपको एक नए जोश और नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके समझ आगे का कोर्स त्रिकोणमिति को बढ़ाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं प्रीवियस क्वेश्चन की। तो हम लोग टाइप चल रहे थे, टाइप 6 तक हो गया था क्वेश्चन। उसके बाद टाइप 7 में बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री। इसका आपको वैल्यू पता करना है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो cos है सभी cos में है, तो क्या ऐसा किया जाए कि इसका वैल्यू निकल जाए। cos और sin से रिलेशन में कोई फॉर्मूला है? यस, बिल्कुल है। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसी पे हम आधारित क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए। cos स्क्वायर 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद cos स्क्वायर 30 को किस प्रकार लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस 20 डिग्री। फिर cos स्क्वायर 30 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो cos स्क्वायर 90 माइनस 30 डिग्री। 90 माइनस सॉरी cos स्क्वायर 90 माइनस 70 20 होता है। cos स्क्वायर 90 माइनस 60 क्या होता है, 30 होता है। और 40 को लाना है तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर 90 माइनस 40 90 माइनस 50 90 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा मेरा, cos स्क्वायर 90 माइनस 50 करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। अब देखिए, आपको यहाँ तक के बाद आपको वो वही क्वेश्चन को लिख देना है। cos स्क्वायर 50 डिग्री cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 80 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता था, sin थीटा। तो देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 80 है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो गया, sin थीटा, तो sin 80 डिग्री हो गया। प्लस अब क्या है यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस 70 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, तो sin 70 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ पे होगा sin 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा, sin स्क्वायर 50 डिग्री। चलिए, इसके बाद क्या बोले थे, वो उतार देने के लिए, तो यहाँ पे क्या बचा, cos स्क्वायर 50 डिग्री, उसके बाद cos स्क्वायर 60 डिग्री, उसके बाद cos स्क्वायर 70 डिग्री, उसके बाद cos स्क्वायर 80 डिग्री। ये पूरा आपका फॉर्म हो गया। अब देखिए cos स्क्वायर 80 और sin स्क्वायर 80 और cos स्क्वायर 80 मिलकर क्या होगा, इसका वैल्यू हो गया 1 इंटू sin स्क्वायर 70 और cos स्क्वायर 70 मिलकर क्या बना 1, sin स्क्वायर 60 और cos स्क्वायर 60 मिलकर क्या बना 1। और क्या है, और एक चीज है, सभी के साथ क्या लगा होगा, प्लस का साइन। तो हम प्लस का साइन देते जाएंगे। प्रूफ क्या करना है, 4 लाना था, ठीक है। एक और cos स्क्वायर sin स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50 इक्वल टू 1 1 1 1 1 कितना 1 होगा 4।
तो 1 2 3 4, 4 आपका RHS था, प्रूव हो गया RHS 4। अब यहाँ पे आपने देखा प्लस में था सभी क्वेश्चन, अब माइनस वाला को भी देख लेंगे एक बार, मतलब गुना वाला को कैसे बनाएंगे, मल्टीप्लाई में रहेगा तो ये और भी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए जिस प्रकार हम प्लस वाला को बनाते हैं उसी प्रकार हम माइनस वाला को भी बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है इसमें, क्या करेंगे, टेन 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 सब किस फॉर्म में है, टेन। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसका मल्टीपल मल्टीपल होगा 1 होगा, तो टेन टू कॉट क्या होता है 1। उसी फॉर्म से रिलेटेड हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो टेन 1 डिग्री, तो टेन 90 माइनस 89 डिग्री को हम हटाएंगे तो क्या बनेगा, टेन 1 डिग्री मिलेगा। उसी तरह टेन 2 डिग्री को बनाना है तो टेन क्या करेंगे, 90 माइनस 88 डिग्री होगा जी, बिल्कुल होगा। उसके बाद टेन 3 डिग्री है तो टेन 90 माइनस 87 डिग्री। इस तरह से करते जाएंगे आगे तक। अब क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कहां तक ले जाएंगे, हाफ, आधा तक ले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, इधर क्या क्या बचा था, इधर हम 3 स्टेप तक लेते हैं, लास्ट से 3 स्टेप तक। तो टेन यहाँ पे होगा शायद 87 डिग्री, यहाँ पे होगा टेन 88 डिग्री, यहाँ पे होगा टेन 89 डिग्री, ठीक है। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है जी। तो कॉट थीटा की जगह 89 है, 89 डिग्री दे दिए, इनटू टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 88 डिग्री हो गया। उसी तरह यहाँ भी है, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा, थीटा की जगह कॉट 87 डिग्री, डॉट डॉट इसी तरह का बढ़ते जाएगा। और लास्ट में क्या है, टेन 87 डिग्री, टेन 88 डिग्री और टेन 89 डिग्री। अब देखिए टेन 87 कॉट 87 और टेन 87 मिलकर क्या होगा 1, कॉट 87 और टेन 87 मिलकर क्या होगा 1, कॉट 88 टेन 88 मिलकर क्या होगा 1। तो 1:1:1 क्या मिलेगा 1, इसलिए यहाँ पर वैल्यू आ गया 1:1:1 बराबर 1, ठीक है, प्रूव हो गया। RHS बराबर क्या हो गया RHS। तो इस तरह से आप नोट करिए, क्वेश्चन इसी प्रकार से रहेंगे। अब देखिए अगला टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप, टाइप नंबर 8, टाइप 8 क्वेश्चन में क्या है देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। क्वेश्चन टाइप 8, कुछ इस प्रकार है।
वैल्यू निकालने के लिए cos 20 डिग्री बटा sin 70 डिग्री प्लस cot थीटा बटा sin 90 माइनस थीटा। अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा इसका वैल्यू भी? देखिए, इसका वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते जाना, आपको आंसर आते जाएंगे। ये cos है, ये sin है, तो इसको हम या तो sin में चेंज कर दें या cos में। चलो cos को हम sin में चेंज करना चाहें तो cos 90 माइनस 70 डिग्री, 90 में से 70 जाएगा 20 बचेगा बटा sin 70 डिग्री प्लस cos थीटा बटा sin 90 माइनस थीटा। अब देखिए, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, तो sin 70 डिग्री हो गया बटा नीचे भी sin 70 डिग्री हो गया प्लस cos थीटा है बाई sin 90 माइनस थीटा का होता है cos थीटा, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया, तो यहाँ से वैल्यू क्या है? 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। आपका ये 2 आंसर हो गया। तो ये सेट टाइप्स 1 नंबर क्वेश्चन था। इस तरह के भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में। अब अगला टाइप देखते हैं हम लोग। अगले टाइप में किस तरह का क्वेश्चन होगा? चलिए एक क्वेश्चन और इसी में देख लेते हैं। क्वेश्चन है sin 90 माइनस थीटा sin 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा बटा tan थीटा इंटू प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ये आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा वो उतना ही इजी होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखनी होती है। तो जैसे जैसे आप बनाते रहोगे, फुल प्रैक्टिस होते रहेगी आपको, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो आप क्या करें, जितना जल्दी आप सीखते हैं घर पे उसको जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आपको उसका फल मिल पाएगा, अन्यथा आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आपको रिवीजन के बिना कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए हमें इस तरह के क्वेश्चन को रिवीजन करते रहना है। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन साफ साफ दिख नहीं रहा था इसलिए इधर लिख दिए, यहाँ पे। चलिए अब सबको साफ साफ दिख रहा होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है कि sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है जी, इंटू cos थीटा बटा यहाँ पे क्या है? tan थीटा, तो चलिए tan थीटा दे देते हैं, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है? ऑलरेडी cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा tan
साइन थीटा होगा, साइन स्क्वायर थीटा दे दिए। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, tan को हम चेंज करेंगे, साइन बाई कॉस होता है फॉर्मूला, तो cos थीटा इंटू साइन, यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा बाई cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, cos चला जाएगा ऊपर, cos कहाँ जाएगा ऊपर, तो यहाँ से जब ऊपर इसको भेजे तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा, चलिए ठीक है, इंटू cos थीटा, अब बटा नीचे में क्या रह गया साइन थीटा, इधर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखिए अब इसके आगे क्या करना है, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या हो गया, एलसीएम लेने पर नीचे आ गया साइन थीटा, ऊपर क्या हो गया, यहाँ तो cos क्यू थीटा हो जाएगा जी, ठीक, प्लस इधर क्या हो गया, ये साइन से साइन स्क्वायर में गुना हो गया तो साइन क्यू थीटा हो गया। अब यहाँ से एक फॉर्मूला पे बैठ गए, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो उसी पे हम इसको क्या करेंगे बैठा देंगे, मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम लोग इधर देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या है क्वेश्चन है cos, यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसी पे बैठाना है आपको। देखिए यहाँ से हम लोग चलते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू, बी के जगह पे cos थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, अब क्या करना है ए स्क्वायर, तो cos स्क्वायर माइनस ए बी, तो साइन इंटू कॉस और प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो गया, बड़ा बड़ा थोड़ा लिखते हैं, cos थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए बटा में क्या था, बटा में साइन थीटा था, तो बटा में साइन थीटा लिखिए। अब यहाँ से कुछ वैल्यू आपका है cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू, देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, बटा क्या मिल गया साइन थीटा। इस तरह से आपको एंड तक ले जाना है जब तक आपको कोई प्रूफ ना मिल जाए, और जो प्रूफ करना है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दरअसल गलत था, इसलिए इसका प्रूफ में सही तरीका से नहीं आ पाया, ये हम आंसर मान लेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यही प्रूफ करना था हम लोग को, प्रूफ करना था हमको
cos थीटा प्लस sin थीटा और इंटू 1 माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा बटा sin थीटा। तो यही हमको आंसर भी मिल गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। cos स्क्वायर 90 cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70 बटा sin स्क्वायर 39 59 प्लस sin स्क्वायर 31 प्लस sin 35 इंटू sec 55 डिग्री। ये क्वेश्चन है, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, cos स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 70, तो इसको और इसको हम क्या कुछ हल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से sin स्क्वायर 20 है, इसको हम नहीं लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, cos स्क्वायर 90 माइनस 70 प्लस cos स्क्वायर 70 बटा, यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे, sin स्क्वायर 59 है प्लस इसको चेंज करेंगे, sin स्क्वायर 90 माइनस 59 प्लस यहाँ पे sin 35 है और इससे किसका अपोजिट है, cos का अपोजिट है, तो हम sec के जगह 1 बाई cos 55 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब देखिए sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, sin स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह 70 है तो 70 लिख दिए, प्लस cos स्क्वायर 70 बटा, बटा में क्या है, बटा में sin स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos थीटा होता है तो cos स्क्वायर 59 प्लस यहाँ पे sin 35 डिग्री था बटा cos 55 है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, sin 90 माइनस 35 जो घटेगा तो क्या आएगा, cos में cos 90 माइनस 35 बराबर क्या होगा, cos 55 होगा। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर 70 प्लस sin स्क्वायर 70 इक्वल टू 1, sin स्क्वायर 59 cos स्क्वायर 59 1 प्लस sin स्क्वायर 35 बटा cos स्क्वायर 35, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। देखिए ये भी आपस में क्या हो गया, कैंसिल किया तो क्या मिल गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, आंसर हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लें। बीबीआई क्वेश्चन
ये पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए आपको बता दिया क्या। अब इसे नोट कर लें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।